अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खांस। आप देख रहे हैं मिस खांस फूड रेसिपीज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत ही मज़ेदार सी गजरेला की, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं, की रेसिपी लेके आए हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये गजरेला या खीर इस स्टाइल की होती है तो और लाजवाब होती है। गाजरों का वैसे भी सीज़न जाने वाला है, तो फिर हम इसको जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और घर में बनाते हैं, इससे पहले कि गाजर चली जाए। मैंने 2 किलो दूध लिया है। मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था दूध था, तो इससे मैंने पहले ही बॉयल कर लिया है। तो ये 2 किलो दूध की रेसिपी है। आप कम दूध इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका क्वांटिटीज़ हाफ़ कर लेंगे। तकरीबन 2 इलायची मैंने इस दूध के अंदर डाल दी हैं। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो एक परफेक्ट रेसिपी है और इतनी टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती। आप दावत में या अपने घर के लिए बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने लिया है 15 पिस्ते लिए हैं, 15 बादाम लिए हैं, 2 दाने इलायची के लिए, छोटी हरी इलायची के, और इन सबको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से। और इसको मोटा-मोटा सा ग्राइंड किया है, बहुत बारीक नहीं है। और इसको हम दूध में मिक्स कर दिया है और इसके साथ ही हम इसको पकाएँगे। सबसे ज़्यादा लोगों को मसला चावल का होता है कि चावल का रेशो किस तरीके से रखें। तो याद रखिएगा कि 1 किलो में 1 मुट्ठी, आपका जो पूरा मुट्ठी होती है भर के चावल लें। अच्छा जी, मैंने जो चावल लिया उसको तकरीबन 2 घंटे भिगो दिया है और थोड़ा छोटा चावल था और उसको मैंने हाथ से मसल लिया है। ग्राइंड नहीं करना है बिल्कुल। आप थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो हाथ से मसलेंगे तो टोटा चावल बन जाएगा, और बेहतर यही है कि टोटा चावल लें। तो 2 किलो दूध के अंदर मैंने 2 मुट्ठी चावल के लिए हैं, यानी अपनी पूरी मुट्ठी भर के, और उसको भिगो के हमने चूरा करके इसके अंदर डाल दिया है। अगर बहुत बड़ा होगा और ग्राइंड करेंगे तो फिर वो खीर का टेस्ट नहीं आएगा। एक दफ़ा और चावल डालने के बाद हम बॉयल देंगे और उसके बाद जैसे बॉयल आने लगेगा तो 3 कप हमने इसके अंदर गाजर को कद्दूकश करके डाल दिया है। मेरे पास चॉपर था, चॉपर में मेरे पास ब्लेड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कद्दूकश से भी कर सकते हैं। तो खूब लाल-लाल खूबसूरत कलर की आप गाजर लीजिएगा और उसको श्रेड करके इसके अंदर आप डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी और बड़ी सोंधी होती है ये खीर। दूसरी खीर से डिफरेंट होती है टेस्ट में थोड़ी। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अब हम जब तक करेंगे जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता। इसको हम एक उबाल देने के बाद हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकने देंगे और थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से लगे ना, वरना जलने की स्मेल आ जाती है। जो है थोड़ा-सा ये हमारा बॉयल हो गया और हम अब हल्का-सा, जब ये बॉयल आ गया है तो अब हम हल्की आँच पे इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये गाढ़ी हो सके। थोड़ी-थोड़ी देर बाद हम चमचा चलाते रहेंगे। खीर बनाने में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं होता मसला, बस ये है कि थोड़ी-सी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, उसको करते हैं। देखिए, ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्टिंग गाढ़ी के पॉइंट में ही मैं इसके अंदर कलाकंद डाल रही हूँ। आप खोया भी डाल सकते हैं। कलाकंद मीठी होती है तो चीनी हमारी कम डलेगी, खोया फीका होता है तो फिर आपकी चीनी उसके हिसाब से डलेगी। मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था, कलाकंद अवेलेबल थी, तो मैंने डाल दी। तकरीबन मैंने आधा पाव इसके अंदर इस तरह छुरी से कटिंग करके कलाकंद डाली है और इसको फिर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अच्छा, इसके साथ ही हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क तकरीबन मैंने 1/4 कप लिया है। आप कम और ज़्यादा भी अपने टेस्ट के जो पसंद के लिहाज से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने दूध लिया है, पाउडर दूध। उसको जो है पानी के अंदर मिक्स करके, या आप इसका ही दूध उठा लीजिएगा पहले से, तो उसके अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं और पानी के अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। सादा पानी लीजिएगा, ठंडा पानी नहीं लीजिएगा, फिर घुलता नहीं है। तो 2 टेबल स्पून मैंने पाउडर मिल्क के डाले हैं, हाफ कप के पानी के साथ। और अब मैंने डाली है 1/4 कप इसके अंदर चीनी। अच्छा, चीनी थोड़ी-थोड़ी करके हम डालेंगे, ताकि हमें बहुत एकदम तेज़ ना हो जाए मीठा। नॉर्मल मीठा अच्छा लगता है। तकरीबन 1/4 तो हाफ कप के लिहाज से आपकी जाएगी, क्योंकि आपकी कलाकंद कितनी मीठी है, कंडेंस्ड मिल्क और कितना आपने लिया है उसके लिहाज से।
तो आप डाल के और जब बॉयल आने लगे थोड़ा-सा पक जाए तो उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। हमने कूंडे में निकाली है, आप किसी भी शीशे का बाउल यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का बाउल यूज़ मत कीजिएगा, कोई भी गरम चीज़ प्लास्टिक में मत डालिए नहीं डाला कीजिए। पिस्ते, बादाम और बड़ी इलायची के बीज को हमने बड़ी इलायची के बीज को पीस लिया है और पिस्ते बादाम को हमने कटिंग कर ली है और इससे हम गार्निशिंग कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जानने वाले और कॉन्टैक्ट्स में सब पे शेयर कीजिए और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में नोटिफ़िकेशन की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।